तो आपने मेरी पहली वीडियो देख ली होगी। तो ये सेकंड वीडियो है फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर पे, जिसमें कि मैंने पांचों मार्केट को क्लासिफाई कर दिया है पॉइंट वाइज में, क्योंकि पॉइंट में कोई भी चीज़ याद करना और मेमोराइज़ करना बहुत इजी होता है। मैंने हर मार्केट को उनके फीचर, उनकी डेफिनेशन के साथ पॉइंट वाइज बता दिया है। अब आप इन पॉइंट्स को एज अ फीचर भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ डेफिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ये परफेक्ट कंपटीशन है और बाकी जितनी मार्केट है उनको हम इम्परफेक्ट कंपटीशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आप हर मार्केट में ऐसे एज अपनी डेफिनेशन स्टार्ट कर सकते हैं दैट परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट सिचुएशन। हाँ, मोनोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन। तो मैंने ईजी बनाने के लिए सब में यही डेफिनेशन की स्टार्टिंग की है ताकि आपको याद करने में बहुत ईजी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। एक मार्केट है जिसमें कई सारे बायर्स भी हैं, कई सारे सेलर्स भी हैं, उसको कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। पहली बात आपको याद हो गई होगी, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ओके, दूसरी, सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट। आइडेंटिकल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है जब किसी भी चीज़ को आप एक ही मतलब आइडेंटिटी से जान जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आइडेंटिकल का यहाँ इस चैप्टर में मेनली मतलब है सेम, मतलब सेलिंग सेम प्रोडक्ट। ठीक, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है परफेक्ट कंपटीशन में। ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे खूब सारे बायर्स एंड सेलर्स हैं। दूसरा पॉइंट, एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सब के सब जितने हैं सब के सब एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आइडेंटिकल सेम प्रोडक्ट। ठीक, एट यूनिफॉर्म प्राइस। यूनिफॉर्म प्राइस का मतलब एक जैसा। हमारी स्कूल में यूनिफॉर्म सेम रहती है ना, तो वैसे ही एट यूनिफॉर्म प्राइस मतलब जितने भी सेलर्स हैं उनका प्राइस अगर 10 रुपये है तो सारे सेलर्स का प्राइस 10 रुपये होगा, ना 10 से ज़्यादा ना 10 से कम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नो इंडिविजुअल सेलर कैन इन्फ्लुएंस द प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। कोई भी अकेला सेलर क्या नहीं कर सकता है, अपने सेलिंग प्राइस को बढ़ा या घटा नहीं सकता है। ठीक है, सबका प्रोडक्ट सेम है तो सबका रेट भी सेम रहेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, प्राइस इज डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री। जो प्राइसेस है उसको डिटरमाइन कौन करेगा इस मार्केट में? इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडस्ट्री है, ठीक है, और वो इंडस्ट्रीज फर्म को, कई सारी फर्म्स को क्या दे रही हैं, 10 रुपये में कह रही हैं कि 10 रुपये में आप हमारा प्रोडक्ट बेचेंगे, तो सारे फर्म्स 10 रुपये में प्रोडक्ट बेचेंगी। कोई भी 11 में नहीं बेच सकता, कोई भी 9 में नहीं बेच सकता। ठीक है, तो इंडस्ट्री इस मार्केट में ये पता चलता है कि इंडस्ट्री प्राइस डिटरमाइन करती है, बनाती है, और जो भी इंडस्ट्री प्राइस बता देती है उसी पे बाकी मार्केट्स को बेचना होता है। मतलब परफेक्ट कंपटीशन की जितनी भी मार्केटें हैं उनको उसी रेट से बेचना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्म इज प्राइस टेकर। अच्छा, एक बात बताइए, अगर इनको इंडस्ट्री प्राइस बता रही है और फर्म्स ले रही हैं, परफेक्ट कंपटीशन वाले जितनी भी मार्केटें हैं वो सब ले रही हैं, तो ये प्राइस टेकर ही तो होंगे, प्राइस मेकर तो होंगे नहीं, क्योंकि ये खुद का फॉर्म नहीं कर सकते प्राइस, तो इसलिए इनको प्राइस टेकर कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, फ्री, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इस फॉर्म में कोई नया पर्सन चाहता है परफेक्ट कंपटीशन में, कोई नई फॉर्म चाहती है एंटर करना, ही कैन easily free to join and he can remove when he feel that अब हमको लॉस हो रहा है या फिर अब हमारा एग्जिस्टेंस सही नहीं है या कंपटीशन में और लोग आ गए हैं, तो वो फ्री टू एंटर और फ्री टू लीव या एग्जिस्ट के लिए इस कंपटीशन में है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी वे में मैंने बना दिया है। अब इन पॉइंट्स को आप डेफिनेशन के तौर पे भी लिख सकते हैं, एज अ फीचर भी लिख सकते हैं। जब आप फीचर में पढ़ेंगे तो यही पॉइंट्स आपके फीचर्स में भी हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, मोनोपोली। अच्छा, पहले तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं, मोनो का मतलब क्या होता है और पॉली का मतलब क्या होता है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, पॉली का मतलब होता है सेलर।
अब अगर आपको इन दोनों का मतलब पता चल गया तो ये बहुत ही इजीली है कि दोनों को ज्वाइन करेंगे तो सिंगल सेलर, मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, सिंगल सेलर मतलब अकेला बंदा जो बेच रहा हो। ठीक, चलिए तो हम डेफिनेशन पे पढ़ते हैं। मोनोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन, ये एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है वेयर, पहला पॉइंट, देयर इज अ सिंगल सेलर, जहां पे एक अकेला सेलर हो। ठीक, दूसरा पॉइंट, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, मतलब वो अकेला सेल कर रहा हो और उस प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट ना हो। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको कि कोलगेट का सब्स्टिट्यूट पेप्सोडेंट है। ठीक है, तो और किसी भी कोल्ड ड्रिंक में आप जैसे कि आप कह सकते हो कि फैंटा का माजा है, या अलग अलग सब्स्टिट्यूट है। तो किसी चीज का सब्स्टिट्यूट ना हो उसको कहते हैं, वो किस में आता है, मोनोपोली मार्केट में। मतलब ये एक ऐसी मार्केट है जहां अकेले एक कोई सेलर है जो बेच रहा है प्रोडक्ट। दूसरा इन्होंने पॉइंट बताया कि कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है उसका। ठीक है, तीसरा, फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई प्राइस। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम आपको एक मार्केट पे राज करने को दे दें, क्या एक कोई बिजनेसमैन, आप कोई प्रोडक्ट कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो एक ऐसे प्रोडक्ट का जिसका जो खाली आप ही बना रहे हो और कोई बना नहीं रहा है, ठीक है, तो आपका पूरा कंट्रोल होगा उसके सप्लाई प्राइसेस पे। आप चाहो जब चाहो बढ़ा भी सकते हो, जब चाहो घटा भी सकते हो। ठीक है, तो फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई प्राइस। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू द एंट्री इनटू द इंडस्ट्री और फर्म। अब एक बात बताइए, जब एक अकेला ही सेलर है तो मार्केट में इस मार्केट में ये बताया गया है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैरियर्स आते हैं, मुश्किलें आती हैं, कोई भी इंडस्ट्री या फर्म ना के बराबर इस मार्केट में एंटर कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब एक बात बताइए, मैं चाहूँ अगर मैं अकेली सेलर हूँ मार्केट में तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बहुत इजी है मेरे लिए। कैसे? मैं चाहूँ किसी को 10 में बेच सकती हूँ वही चीज़ मैं चाहूँ किसी को 100 में बेच सकती हूँ। ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि मैं एक अकेली प्रोड्यूसर हूँ मार्केट में उस चीज़ की। अच्छा, अब क्योंकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए इसलिए मैं इसमें एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आर्मामेंट, गवर्नमेंट जितने भी है वो लीगल आर्मामेंट बनाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पिस्तौल, या फिर आप कोई भी बम ले लो, कुछ भी ले लो ऐसा जिसके लिए गवर्नमेंट उसकी सप्लाई करती है। ठीक है, पहली बात, किसी के पास भी इलीगली ये आप नहीं जा सकते, उतर सकते हो मार्केट में कि आप बना करके बेचने लगो। ठीक है, तो आप अगर गवर्नमेंट को देखो तो गवर्नमेंट एक सिंगल सेलर है उस चीज़ की, कोई भी पिस्तौल हो या कुछ भी हो या वॉर आइटम हो, उसकी एक सिंगल सेलर है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है उस चीज़ का। ठीक है, फुल कंट्रोल है प्राइस पे। ठीक है, और बैरियर है एंटर करने में, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। ठीक है, होप सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर, दिस मार्केट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट मार्केट पे जिसका नाम है हमारा मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट। ओके, सो मोनोपोलिस्टिक मार्केट इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर, अगेन पहला पॉइंट, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सेलिंग हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक, नेक्स्ट, फर्म इज प्राइस मेकर, फर्म प्राइस बनाती है, फर्म खुद अपने प्राइस डिसाइड करती है। ठीक, प्राइसेस आर नॉट यूनिफॉर्म, एक जैसे प्राइस नहीं होते हैं। यहाँ पे कहाँ हमने पढ़ा था एक जैसे होते हैं? परफेक्ट कंपटीशन में। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है किसी को मार्केट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नो फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म, किसी भी फर्म के पास फ्रीडम नहीं होता है कि हम फ्रीली एंटर कर सकें या एग्जिट कर सकें। ठीक है, और ऐसा देखा जाए तो परफेक्ट कंपटीशन में ये फ्रीडम था आपके पास। ठीक है, होप सो ये भी आपको क्लियर होगा।